अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों पर अब और क्या क्या हालात आने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया। आज बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरनगर एमडीडीएम कॉलेज की, जहां हिजाब पहनकर इम्तिहान देने वाली मुस्लिम लड़कियों को ना सिर्फ इम्तिहान देने से रोका गया बल्कि देशद्रोही और पाकिस्तानी तक कहा। तुम खाते इस देश का और गाते किसी और मुल्क का, और भी कई सारे इल्जाम कॉलेज इंतजामिया पर यहाँ की तुलबा ने लगाया है। वाज़ह रहे जो हिजाब मामला कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फैलता जा रहा है। कई लड़कियों ने तो कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है, तो कुछ ने तालीम के नाम पर हिजाब को ही उतार दिया है। खैर, इसके बाद एक बार फिर हिजाब को लेकर मुल्क की सतह पर चर्चा जारी हो चुकी है। इत्तला के मुताबिक कॉलेज की तुलबा अदीबा ने बताया कि कॉलेज में सेंटअप इम्तिहान ली जा रही थी। इसी दौरान कुछ तुलबा हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंची। क्लासरूम में उस्ताद रवि भूषण, उसका नाम, जिन्होंने कहा कि ब्लूटूथ लगा कर आई हो, हिजाब हटाओ। तलबा ने कहा कि आप इसके लिए किस खातून को बुला लीजिए और जांच कर लीजिए। अगर कोई भी चीज सामान हासिल होती है या मिलती है तो हम बिना इम्तिहान दिए चले जाएंगे। पर पहले से एक ज़हनियत से मुतासिर उस्ताद ने इन्हें कहा कि हिजाब हटाओ फिर इम्तिहान दो। हिजाब पहन कर आई तलबाओं ने इल्जाम भी लगाया कि उस्ताद शशि भूषण ने इन्हें पाकिस्तान जाने को तक कहा, और इसी बात को लेकर तमाम तलबाओं ने जमकर हंगामा किया और एहतजाज किया। आखिर किस बुनियाद पर पाकिस्तान जाने को कहा? यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है कि उल्टा इल्जाम इंतजामी की जानिब से तलबाओं पर ही लगाया जा रहा है। जानबूझकर मामले को मजहब से जोड़ा जा रहा है। इनकी हाजिरी भी कम है और किसी तरह देशद्रोही और पाकिस्तानी नहीं कहा गया। मौजूदा हालात में कुछ बातों का तज्जिया जरूरी है। सबसे पहले अदालत का जिक्र करते हैं, जहां कुछ ही दिन पहले हिजाब पर फैसला देते हुए इस बात को भी वाज़ह किया था कि हिजाब मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए। और जस्टिस धुलिया ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया था कि लड़कियों में तालीम हासिल करना जरूरी है और हिजाब इसमें रुकावट न बने। वैसे उमूमन ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां तालीम के मैदान में पीछे हैं। कर्नाटक अदालत के फैसले को भी रद्द करते हुए कहा कि हिजाब तालीम हासिल करने में रुकावट न बने बल्कि इन्हें हिजाब के साथ तालीम हासिल करने की इजाजत दी जाए। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दो राय रखी थी। ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बटा हुआ फैसला दिया। खैर, अब बात करते हैं मौजूदा दौर में मुसलमानों की क्या हालत है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि फिलहाल जिस तरह हर शोबे में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, तो कोई भी इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता कि झूठा किसी को इल्जाम लगाए। और अगर खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र भारत में बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान को लेकर हमेशा एक समाज को निशाना बनाया जाता रहा है और यह संघी मानसिकता का ही हिस्सा है। यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि भारत का कोई भी मुसलमान शायद ही कभी अपनी जबान पर पाकिस्तान का नाम लेता हो। लिहाजा सुबह शाम नाम लेकर एक समाज को बदनाम करने की भाजपा और संघियों की पुरानी आदत है। और अब तो किसी भी मुसलमान को टारगेट करना हो तो उसे देश विरोधी साबित करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का इल्जाम लगाया जाए, ताकि आसानी से बात हजम भी हो जाती है। और नफरत फैलाने के लिए बिल्कुल आसान जुमले होते हैं। आज बिहार का मामला भी यही हुआ, तो कोई ये नया मामला नहीं है। सियासी मैदान में भी अब पड़ोसी मुल्क का नाम इस्तेमाल किया जाता है और यही तो खुराक है। यहाँ की सियासत उसी मुल्क के नाम से तो चलती है। कहने को कुछ और कहते हैं, लेकिन एक समाज को लेकर जो तंग ज़हनियत मुल्क में बढ़ती जा रही है, इसकी अगली कड़ी के तौर पर ही देखा जा सकता है, जहां मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़कर बदनाम किया जाता है। अगर हरा परचम लहराए तभी है तो वो पाकिस्तान परचम के तौर पर बताया जाता है और कई न्यूज चैनल इसको सही भी ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। तो वही हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले अक्सर गैर मुस्लिम ही पकड़े गए और इसकी मुकम्मल एक फहरिस्त है। आज फिर उन्हीं जुमलों को इस्तेमाल करके मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश करना और फिर बात से मुकरते हुए ये कहना कि हमने मुसलमानों को कभी देशद्रोही या पाकिस्तानी कहा ही नहीं। इस बात पर तज़किरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी किसी जुलूस में एहतजाज में नारे लगाए जाते हैं तो जानबूझकर इन नारों को बदलकर पाकिस्तान का नाम डाल दिया जाता है, यानी कि ऑडियो में उसे बदल दिया जाता है। मुसलमानों ने पड़ोसी मुल्क जिंदाबाद के नारे लगाए कहते हुए भाजपा आईटी सेल संघी विचारधारा के अफराद एक नैरेटिव चलाने लगते हैं और नैरेटिव चलाते हुए एक समाज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। और यह फॉर्मूला कामयाब भी हुआ है। बेलगाम में भी आपने देखा होगा कि असेंबली चुनाव 2018 में गांधीनगर में जिंदाबाद के नारों को बदलकर इसी तरह फैब्रिकेट किया गया था। और अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह कामयाब फार्मूला भाजपा और संघ परिवार के नफरती चिंटों की जानिब से बारहा किया जाता रहा है। यह अलग बात है कि अदालत में जाने के बाद ऑडियो फर्जी था का फैसला दिया जाता है, पर तब तक बहुत कुछ खसारा और नुकसान एक समाज को उठाना पड़ता है। एक बार फिर हिजाब मामले को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर रखने की एक तरह से साजिश है।
जब अदालत का फैसला भी हिजाब पहनने को लेकर आया है तो कॉलेजेस में इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है? उडुपी कर्नाटक में बिला वजह हिजाब पहनने से रोका गया, जबकि सभी जानते हैं कि हिजाब एक इस्लामी तहजीब है, उसे पहनने की आजादी इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का संविधान भी देता है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कॉलेज अहाते में हिजाब पहनने से रोक दिया गया। इसके बाद कई लड़कियों ने हिजाब नहीं तो कॉलेज नहीं कहते हुए कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। आज कई लड़कियां घरों से भी तालीम हासिल कर रही हैं। मुस्लिम लड़कियां तालीमी मैदान में आगे भी बढ़ रही है, यानी कि तालीमी मैदान में मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी भारत में आए दिन मुसलमानों को लेकर किसी न किसी वजह से हिरासा किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस से निकलकर अब मामला मदरसों तक पहुंच चुका है। मदरसों में वंदे मातरम और स्कूलों में सरस्वती पूजा पढ़ने का नया कानून हुकूमत की जानिब से जारी किया जा रहा है। अब इस बात पर भी सोचना जरूरी है, जहां मदरसों से भारत की आजादी की आवाजें उठी, इस मुल्क में आजादी की शमा रोशन की गई, कई दीनी रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, पर अब मदरसे ही निशाने पर आए हैं और इन्हें दहशतगर्दी के अड्डे कहा जा रहा है या दहशतगर्दी से जोड़कर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि आखिर मदरसे से पहले की तरह आवाजें क्यों नहीं उठाई जा रही, बजाय हुकूमतों से सवाल पूछने के हुकूमतों की शान में या भाजपा संघ के आकाओं की तारीफ में कुछ मौलाना लोग लगे हुए हैं। तो क्या कहा जाए, इल्म वाले खामोश रहने लगे तो सवालात भी उठना लाजिम हो जाता है। समझ में नहीं आता कि आखिर किस मुसीबत का इंतजार किया जा रहा है। मदरसे मुसलमानों के इस्लाम के किले कहा जा रहा है, कोई भी मदरसों में घुसकर सर्वे करने लगा है। यूपी, बिहार और दीगर रियासतों में सर्वे जारी है और इस पर तमाम मौलवियों की खामोशी भी समझ से बाहर है। अब तो कुछ भाजपा या संघ से नजदीकी बढ़ाने के लिए कुछ भी बयानबाजी देकर नजदीकियां बढ़ाने का मुकाबला कर रहे। मौलाना उमर अहमद इलियासी ने तो तमाम हदों को ही पार कर आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा। वाज़ेह रहे, मौलाना उमर इलियासी 5 लाख इमामों की इमाम काउंसिल के सदर है। अब इसे क्या कहा जाए? उम्मत में इस तरह के रहनुमा होंगे तो मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, एक बार फिर हिजाब मामला बिहार में हुई वारदात के बाद चर्चा में। इतना तो जरूर है कि मुसलमानों में बढ़ती दीनी बेजारी, बढ़ता इंतशार, इंतहा की बेहिसी, नौजवानों में बढ़ती फहश हुरियानियत, मुस्लिम खवातीनों का बाजारों की जीनत बनना, दुनिया परस्ती ऐश परस्ती में मुब्तला कौम का बड़ा तबका, तलाक खुला का बढ़ता रुझान, खवातीनों में आजाद ख्याली, जीना सूद अयाशी में मुब्तला नौजवान, यहाँ तक कि अपने आप को दीनदार समझने वाले भी सूद में पूरी तरह से मुलव्विस, उम्रा हज के रोजाना निकलते काफिले और किसी तरह का बदलाव जिंदगी में ना आना, महज उम्रा हज तफरीह समझना, हलाल हराम की तमीज ना करना, मस्जिदों से किसी तरह इनकलाबी बात न करना, इनकलाबी सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलकर बताना, गुलाम ज़हनियत के दीनी रहनुमाओं से आखिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब हिजाब को लेकर लड़ने वाली उन लड़कियां किससे उम्मीद करें? हमने कितना मस्जिदों से हिजाब, हलाल, मॉब लिंचिंग, 3 तलाक, ज्ञानव्यापी, बाबरी मस्जिद, उम्मत के मसाइल पर क्यों नहीं बोला जाता? लिहाजा एक माशरे को और कितनी बार निशाना बनाया जाएगा, ये समझने की जरूरत है। हम लोग एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आके बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाइयो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब, बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रबी भूषण सर बोले, जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगे, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो। इंग्लिश सेंटर पे एग्जाम चल रहा है इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने नहीं। यहाँ पढ़ाई होता है, पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो बताएं। आज नुमानी क्लिनिक इफ्तिताही इजलास अमल में आया। अमननगर में नुमानी क्लिनिक की इफ्तिताह मौलाना सज्जाद नुमानी के हाथों की गई। इस वक्त कसीर तादाद में अमननगर की आवाम शरीक रही। महज 10 रुपए में चेकअप,
नुमानी क्लिनिक में किया जाएगा, ऐसा यहाँ के जिम्मेदार ने बताया। वजह है पहले ही बेलगाम सुभाष नगर में नुमानी हॉस्पिटल अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। बढ़ती बस्तियां और गरीब मरीजों को मद्देनजर रखकर नुमानी क्लिनिक के नाम से नुमानी हॉस्पिटल की शाख की इफ्तिताह सराहनीय है, ऐसा भी जनाब फिरोज सेठ ने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये इस चीज़ की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। ये भी एक अल्लाह का एहसान है कि ऐसे लोग हमारे बीच में है जो ज़रूरतमंदों का ध्यान रखते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ नेवर अबाउट मनी। काम जो विदाउट एक्सपेक्टेशन रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इंसान जिसके लिए करते हैं उसको तो उनको रिटर्न में सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। हम और आप शुक्रिया कह सकते हैं और दुआ कर सकते हैं दिल से, मगर ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत है, बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके ये जो 10 रुपीज़ में ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इंजेक्शन, दवाई, तो इसके पीछे बहुत से अच्छे लोग भी जुड़े हैं जो ये काम को अंजाम देने में फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ज़रूरी है, नहीं तो करने तो इम्पॉसिबल है होना ही।
फिर जो डॉक्टर्स है जो अपनी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, फिर जो नौजवान हैं जो जुड़े हैं साथ में, तो नथिंग है। मुझे फ़क्र है कि आज मैं यहाँ हूँ इनके बीच में, अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही दुआ करूँगा कि ये हमेशा ऐसे ही करते रहे, अल्लाह इनको और नवाजे और अच्छे काम इनसे ले। हाँ, काम लेना तो अल्लाह के हाथ में, ऐसे और भी काम उनके हाथ से ले, सबके हाथ से। दैट इज़ ऑल आई कैन से। मोर देन दिस, लोगों से यह कहूँगा कि जब कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो कहने के लिए कुछ उंगलियां मत उठाओ, करने वाले को करने दो। आप भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो दुआएं तो कर सकते हो। और अप्रिशिएट कीजिए कि किसी न किसी को ये काम आ रहा है। और जैसे यहाँ लिखा है सूरह शिफा, आयात शिफा में उसके बारे में डिटेल में पढ़ लें, अपने आलिमों से उलमा से उसके बारे में ज़िक्र करवा है। और ये भी शिफा अल्लाह की तरफ से ही आपको मिल रही है थ्रू द ह्यूमन बीइंग। जब हम दुआ करते हैं तो किसी ना किसी को भेजता ही है अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए, और ये एक बोन है। और मैं जो बात किया, मुझे जो बताया कि हम लोग बेंगलोर में थे, अभी आए, पार्टी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था तो आने में देरी हुई। मैं कल मिलूँगा इंशाल्लाह हज़रत जी से। और भी ब्रांचेस खोलने का एक इरादा है उनका। और हम इतना ही कहेंगे कि हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम भी अगर इसमें कुछ हिस्सा ले सकें, जुड़ सकें, किसी के काम आ सकें, तो वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू डू। थैंक यू।